हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि हमने 1.A ठीक है पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब बारी है 1.B की। ठीक है, तो 1.B में हम पूरा करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं एक उदाहरण पे, जो कि उदाहरण हमारा पहला। लेकिन से आप लोग, हमें लगता है आप लोग उदाहरण नहीं लगाते हैं। ठीक है, आप लोग उदाहरण लगाते रहिए, क्योंकि उदाहरण का जो क्वेश्चन है वो आपके अभ्यास का जो है हर क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। जैसे कि आपका एक उदाहरण दिया जाएगा ना, तो उसी से आपका उदाहरण में आपका अभ्यास का क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा उदाहरण से, तो आपको प्रश्नावली लगाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम उदाहरण लगाते हैं। उदाहरण आपको हमारे साथ लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो को अभ्यास रहेगा उससे आपका रिलेट करेगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम आते हैं उदाहरण 1 में। देखिए हमारा जो पहला उदाहरण है दिया गया है -16/20 और 20/-25 की समानता की जांच कीजिए। देखिए दोस्तों, समानता की जांच करने के आपके 3 तरीके हैं। ठीक है, जो कि 2 तरीका आपका थ्योरिकल है। एक अगर आपको सही विकल्प मिल जाए तो आप कैसे पता करेंगे कि यह समान है कि नहीं समान है, तो उसके लिए एक और है। ठीक है, तो हम आपको तीनों बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको थ्योरिकल वाला बता देते हैं, जो थोड़ा आपको लंबा लगेगा लेकिन सस्ता है। ठीक है, कुछ भी इसमें ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि आपको -16/20 और 20/-25 की समानता की जांच करना है। तो पहले आपको क्या करना है, आपके जो -16/20 है, इसको इसके निरपेक्ष आपको इसका क्या करना है, इसके मासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मासा अगर ज्ञात करोगे तो आपके इसका मासा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो उसका मासा, दोनों का मासा ज्ञात करना है, 16 और 20 का मासा ज्ञात करना है। अब जो मासा आएगा ना, उसी को इससे भाग कर देना। जैसे कि हमारा यहाँ पर -16/20 है, तो इसको हम -16/4। ठीक है, अब इसका भी मासा यही है, तो 20/4 कर देंगे। ठीक है, अब इसको करने के बाद आपका क्या आएगा, अगर 16 में 4 से भाग करेंगे तो ये आपका आएगा -4, क्योंकि 4 चौका 16 होता है। अगर 20 में 4 से भाग करेंगे तो कितना कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इसको आपको भाग कर देना। उसके बाद आपको देखना है कि अब ये 20/-25 है, तो 20/-25 को यहाँ पर देख लेना, 20/-25 है, तो इसका आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो इसका मासा कितना होगा आपको, इसका मासा होगा 5। अगर आपको मासा नहीं निकालना, अरे यार मासा निकालना तो आता होगा कि आपको साथ में है। ठीक है, तो इसका मासा निकालेंगे, नहीं तो आपको बता देंगे अभी। इसका मासा निकाल लीजिए। कहते इसका मासा निकलेगा तो आएगा कितना, इसका मासा जो आएगा, इसका मासा होगा दोनों का 20 का और -25 का, यानी कि 25 का मासा जो होगा सबका 5 होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, जिसमें इसमें ऊपर और नीचे भाग दे दिए, तो इसको भी ऐसे ऊपर नीचे भाग दे देना, तो 20/5। ठीक है, यहाँ पर 20/25 बराबर 20/5, उसके बाद -25/5, तो इसका कितना आएगा, 5 चौके 20। ठीक है, यहाँ पर 5 चौका 20 और 5 पचे 25, -4/5। अब देखिए यहाँ पर -16/20 और यहाँ पर 20/-25 का जो है करने मासा के भाग देने से दोनों का ये जो है ये समान है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -16 और बटे 20, 20/-25 समान है। ठीक है, समान है, समान है। ठीक है, तो -16/20 और 20/-2 आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका भी जो मासा हमें ज्ञात करने के बाद इसके हर को भाग करने पर, अंश को भाग करने पर वही आ रहा है, और इसके भी मासा को निकालने के बाद अंश में और हर भाग करने में वही आ रहा है। तो इस तरह कर सकते हैं कि यह समान है। ठीक है, आपको हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। चलिए चलते हैं। देखिए दूसरे विधि में क्या कहा गया, -8/14 और 12/21 की समानता का जांच कीजिए। दूसरा विधि है, तो दूसरे विधि में आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहले वाला जैसा परिमेय संख्या -8/14 है। ठीक है, इसका हर क्या है, इसका हर -14 है, और 12/21 है, तो इसका हर कितना है, इसका हर है 21। ठीक है, अब आपको माइनस इसको जो है प्लस करना है, धनात्मक बना देना। ठीक है, तो इसका 8/14 हो जाएगा और 22/21 हो जाएगा। अब इसके हर को जो है, हर दोनों का हर कितना होगा, 14 और 21। अब इन दोनों को आपका जो है लासा ज्ञात करना है। ठीक है, आपके हर को जो है दोनों का लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पर यहाँ 14 और 21 का लासा ज्ञात करना है ना, तो 14 और 21 का 7 दूना 14, 2 एकन्ने
2 और यहाँ पर कितना है 21 है, तो 7 त्रिक 21 और 3 एकन्ने 3। आपको लासा भी करके दिखा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक 7 का जोड़ा बन गया, तो हम 7 का साथ 1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 का जोड़ा भी नहीं बनना, तो इसको 2 में लासा में सब लिखा जाता है। जिसका जोड़ा बनेगा उसको 1 मान कर लिखेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको भी लिखेंगे। तो 2 को लिखें और 3 को लिखें, तो 7 दूना 14, 14 तिया 42 हो गया, ठीक है। इसका लासा कितना हो गया 42 हो गया। अब इसका लासा 42 जो है आपको कैसे करना है, आप 14 और 21 का लासा 42 हो गया, ठीक है। 8/14 को 8/14 के हर को जो है आपको 42 बनाना है। जब हर को 42 बनाएंगे तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। 8/14 जब हर को गुणा 3 से करेंगे तो ऊपर भी गुणा हमें 3 से करना पड़ेगा, तो दोनों में 3 3 से गुणा कर देंगे। जो आपका लासा आएगा वही आपको एक एक करके हर को बनाना है, ठीक है। तो आपका ये 8/14 इसमें दिया गया है, तो इसको 42 आया लासा, तो आपके हर को जो है 42 बनाना है। तो हर को 42 बनाने के लिए आपको 3 से गुणा करने के पड़ेगा। जब 3 से नीचे गुणा करेंगे तो आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर 8 त्रिक 24 हो जाएगा और यहाँ पर 14 तिया 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब इसी प्रकार जो है आपका 12 बटे कितना है 21 है। अब 12/21 को जब आप 42 करेंगे, इसके हर को 42 में परिवर्तित करेंगे, तो आपको कितने से गुणा करना होगा 2 से गुणा करना होगा। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो नीचे जब 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, क्यों नीचे ऊपर दोनों एक समान अंक से गुणा करते हैं। तो जिसे नीचे गुणा करेंगे उसी से ऊपर भी गुणा करेंगे, तो आपको कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 21 दूना 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं -8/14 बराबर 12/21, ठीक है। क्योंकि ये देखिए और ये देखिए 8/14 का ये भी एक समान आया, 24/12 है और 12/21 का भी समान आया है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं -8/14 और 12/21 समान है, ठीक है, समान है। इसी प्रकार आपका दूसरा भी होगा। आपका कुछ यूनिक है थोड़ा, उसमें आपको क्या करना पड़ता था, उसमें आपका अंश जो है उसके हर का जो है अंश हर का मासा ज्ञात करना था, ठीक है। इसमें आपको लासा ज्ञात करना है, तो कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम आते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पे, जो है आपका हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से बता देंगे, जो कि हमारा उदाहरण 2 है। तो हम आते हैं उदाहरण 2 पर। चलिए हम आते हैं कि समानता जांच करने की मेथड 3 तरीका, ठीक है। तीसरा तरीका है जो कि हम उदाहरण 2 के द्वारा लेते हैं। तो उदाहरण 2 में क्या दिया गया है, -15/25 और -12/20 की समानता की जांच कीजिए, ठीक है। इसमें समानता की जांच करने के लिए ये आपको 2 परिमेय दिया गया है। अब आपको समानता की जाँच करना है। तो तीसरे तरीके में हम आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से बताते हैं कि मान लें हमें A/B दिया है, ठीक है, और यहाँ पर C/D दिया। अगर आपको इसकी समानता का जांच करना है तो आपको इसमें हमें ऐसे ही गुणा करना है, ठीक है। A/B बराबर C/D भी कर सकते हैं, इससे तुलना करेंगे, ठीक है। या तो फिर हम मान सकते हैं कि A बराबर -15, ठीक है, और B बराबर 25 और C बराबर -12 और जो है आपका D बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समानता की जांच करने के लिए ऐसे करना है कि एक फार्मूला जैसे बनता है AD बराबर BC, जैसे आपका यहाँ पर गुणा करेंगे यहाँ से और इसका गुणा करेंगे यहाँ से, तो AD बराबर BC हो जाएगा। तो आपको इसी में रख देना, अगर इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर हो जाएगा तो यह हो जाएगा समान, नहीं होगा तो नहीं होगा, आसमान हो जाएगा, ठीक है। तो आपका A का मान कितना है -15 गुणे B का मान कितना है 25 बराबर B का मान यहाँ पर एक A गुणे D है, B का मान यहाँ पर D का मान यहाँ D है ना, तो D का मान हो जाएगा 20 बराबर B का मान आपका है 25 गुणे और C का मान कितना है -12, ठीक है। अब जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 दूना 30 -300 बराबर 12 और 25 गुणाइए ये हो जाएगा 300 आपका, ठीक है। -300 मान करिएगा 300 बराबर 300, ये हो जाएगा समान, क्योंकि AD बराबर BC आपका बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा समान, ठीक है। ये होगा तीसरा। अब हम आते हैं अपने जो कि प्रश्नावली है। अब प्रश्नावली से रिलेटेड सवाल समझेंगे, तो हम आते हैं अपने अभ्यास पर जो कि 1.B है। तो चलिए
अभ्यास पे आते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने अभ्यास 1.b के पहले क्वेश्चन में। दोस्तों दिया गया देखिए, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को उनके सरलतर रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखने का मतलब ये है कि आपको ये बड़े रूप में दिया गया है, अब आपको इसको ऐसा काटना है कि वो दोबारा फिर ना कटे, उसका अभाज्य हो जाए 1। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं एक बार एक करके। तो सबसे पहले हम आते हैं का वाले पे। ठीक है, का में दिया गया है -8/10। ठीक है, अब इसको ऐसे सबसे बड़ी संख्या से काटना है कि फिर ये दोबारा किसी संख्या से विभाजित ना हो, सिर्फ 1 से विभाजित। तो ठीक है, तो हम आपको इससे सबसे पहले एक किस से काटना है, इसको 4 से काटना है। ठीक है, जिसको 4 से काटना है, 2 चौका 8। ठीक है, और इसको 4 से काटेंगे, नहीं इसको आपको 2 ही से काटना है। 4 दूना 8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 से दोनों कट गया। वो 4 से काटते तो सिर्फ ऊपर वाला करता, नीचे वाला नहीं करता। ठीक है, ऐसे संख्या से काटना है जो दोनों कट जाए, नहीं कि आप ऊपर वाला अलग से काट दे नीचे वाला अलग से, दोनों को एक ही से काटना और सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। उसके बाद अब देखिए, अभी किसी संख्या से नहीं विभाजित होगा, 5 1 से विभाजित होगा, 4 भी 1 से विभाजित होगा, तो आपको फिर 1 से विभाजित करना है। उसके बाद आपको कोई संख्या से नहीं काटे, फिर आपको दिखाते हैं खा कैसे लगेगा। ये हो जाएगा 15/20 है। ठीक है, अब 15/20 को आप किससे बड़ी संख्या से काट सकते हैं, 5 से बड़ी संख्या। ठीक है, इसके बाद आपको किसी संख्या से काटना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, 1 से उड़ा कटे। ठीक है, तो इसी को किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, तो 3 5 15। ठीक है, और 4 5 20। अब देखिए किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 3 एकन्नी में 3 होगा, 4 एकन्नी में 4, अब बाकी और किसी संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि सिर्फ 1 से विभाजित होगा। ऐसे हम आते हैं गा वाले पे। गा क्या आया है, 25/45। कितना है, 25/45। अब ये किस संख्या से कटेगा, बड़ी से बड़ी संख्या 5 से कटेगा। ठीक है, 5 पचे 25, 9 पचे 45। अब बताइए किसी संख्या से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 1 से सिर्फ कटेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको हम दे देते हैं घा जो है SW, आपको इसे बड़ी से बड़ी संख्या से काटना है, फिर ये मत ट्राई करिएगा कि किसी दूसरे संख्या से कट जाए। ठीक है, एक ही बार कटे और 1 से फिर कटे उसके बाद। ठीक है, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरे पे। चलिए हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, संकेत बराबर और नॉट बराबर, यानी कि बराबर है और नहीं बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है, आपको जो बराबर रहेगा, यानी कि ये पक्ष अगर दोनों मतलब ये दोनों बराबर रहेंगे तो आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, अगर नहीं बराबर रहेंगे तो आपको नॉट इक्वल, यानी कि इक्वल और ये नॉट इक्वल, आपको अंक देखकर संख्या देखकर आपको भरना है। ठीक है, -4/5 और -5/7 क्या बता सकते हैं बराबर या नहीं बराबर है, आपको सीधे ही दिख रहा है कि वो नहीं बराबर है, तो आपको क्या चिन्ह भरना है इसमें, नॉट इक्वल। ठीक है, इसको कहते हैं नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 7/-11 और -7/11 बराबर है या नहीं बराबर है, तो ये आपको दिख रहा है, जाहिर सी बात है ये आपका बराबर है, तो इसमें बराबर का चिन्ह भर देना है। -8/5 और -7/4 ये आपका बराबर है या नहीं बराबर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये मतलब पॉजिटिव हो जाएगा तब भी नहीं बराबर रहेगा। 8/5 और 7/4 कहाँ बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा नॉट इक्वल। और ये हो जाएगा आपका 14/16 और -21/16। अब आप ही बताइए ये बराबर या नहीं बराबर है, नहीं बराबर है भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए -14/-16 है और यहाँ -21/16 है, तो ये आपका नहीं बराबर है। ठीक है, अगर आप काट कर भी बराबर कर सकते थे तो आप काट कर बराबर कर सकते हैं, अगर लेकिन ये बराबर काटने पे भी नहीं होगा, क्योंकि ये 7 दूना 14 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, तो ये भी 21 है, और ये 7 तरीके 21 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा, तब भी नहीं करेगा। तो चलिए आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। चलिए देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। जैसे कि वहाँ पर दिया गया था, एक क्वेश्चन था उसमें समान आपको चेक करना था, इसमें क्या दिया है, असमान चेक करना है। ठीक है, कौन से असमान उसको लिखना है, तो सेम उसी मेथड से है। अगर आपको मैं याद दिला दूँ तो उसमें क्या था, दो परमेय संख्या दिया गया था, A/B और C/D दिया गया था। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये संख्या समान है कि असमान है। ठीक है,
तो इसका एक कंडीशन था कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो जाएगा, और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। अगर इसका गुणनफल दोनों बराबर हो गया तो हो जाएगा समान, अगर गुणनफल बराबर नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, असमान। तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन के हिसाब से समझाते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है का, जो कि दिया है -9/12 और 8/-12, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका ए जो है क्या होगा, -9, और बी क्या होगा 12, सी क्या होगा 8, और डी क्या होगा आपका, यहाँ पर डी क्या होगा -12, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी पे आपको ए डी बराबर बी सी पे रख दीजिए। ए का मान कितना है -9, और डी का मान कितना है, डी का मान आपका है -12 बराबर बी का मान कितना है 12 गुणे सी का मान कितना है 8, 12 ना 108, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 12×8 96, तो ये आपका बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा असमान, ठीक है। तो हम आते हैं अपने खास सवाल पर। खास सवाल क्या दिया गया है, -15/45 और 16/-48। और इसमें ए कितना हो जाएगा -15, बी कितना हो जाएगा 45, और सी कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर डी कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48, -48 है, सॉरी, ठीक है। अब फिर उसी पे क्या करना है आपको, 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। उसके बाद आपको कैसे करना है, उसी पर फिर रख देना है, कितने कैसे, ए डी बराबर बी सी, ठीक है। ए डी बराबर बी सी पे आपको रख देना है। तो ए का मान कितना है -15, और डी का मान कितना है -48, ठीक है। डी का मान कितना है 48 है, और बी का मान कितना है 45, और सी का मान कितना है 16 है, ठीक है। जब आप इसका कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो ये आपका जो है ये आएगा 15×8 = 120, और हाथ में आया 12, 15×4 = 60, और 60 और 12 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 720, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 45×6 कितना हो जाएगा 240, 45×6 200, 45×6 ये भी आपका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 720, ठीक है। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, हम करके बैठे हैं कैलकुलेशन, तो ये आपका आएगा 720, ठीक है। तो आपका ये और ये बराबर हो गया, यानी कि ये क्या हो गया समान हो गया। तो आपको इसमें क्या दिया गया है कि आपको सिर्फ आसमान संख्या लिखना है, ठीक है। आपको आसमान संख्या, यानी कि आप जब सवाल लगाएंगे तो दोनों हो जाएगा, तो आपको दर्शा देना कि कौन सा समान है कौन सा असमान है। तो यहाँ पर आपका जो है 108/108 बराबर 96 नहीं है ना, तो इसको ऐसे कर दिए तो ये दिखा जाएगा कि ये आसमान है, और आपका ये बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं आज सवाल में, देखिए दिया गया है -7/21 और 3/-9, ठीक है। तो फिर आपको इसी में ए मान लेना है, ए बराबर -7, और बी बराबर 21 हो जाएगा, और सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3, और डी बराबर हो जाएगा आपका -9, ठीक है। तो आपको ए डी बराबर बी सी पे रख देना है, आपको वही काम करना है। माइनस ए का मान है -7, और बी का मान है कितना, डी का मान कितना है -9, बराबर बी का मान है 21 गुणे सी का मान है 3। तो फिर हो जाएगा इसके कितना हो जाएगा 9×7 = 63, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 दूना 42, 21 3 63, ठीक है। ये भी हो जाएगा 63 बराबर 63, यानी कि ये हो जाएगा समान, ठीक है, ये हो जाएगा समान। उसके बाद है घा सवाल। देखिए घा नंबर सवाल है, तो घा नंबर सवाल में अगर आप चाहते हैं कि मतलब कोई भी अगर आप चाहते हैं कि ए बी सी डी ना लिखना पड़े, तो हमको एक मेथड बता दे रहे हैं डायरेक्ट में। तो आपको कुछ नहीं करना है, -8/,
14 आपको जो दिया रहेगा उसको आपको एक पक्ष से दूसरे पक्ष बराबर कर देना। 13/21 वैसे जैसे A/B था बराबर C/D था, तो आपका ऐसा गुणा हो जाता, तो AD बराबर BC हो जाता था। तो ऐसे आपका इसमें सीधे सीधे ऐसे गुणा कर दीजिए, AB निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा 8 कन्यम 8 और 8 दूना 16, ठीक है, 168 माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 42 हाथ में आया 4, 14 कन्यम 14 और 4 18, 182 हो जाएगा। यानी कि ये आपका समान नहीं है, ये क्या है, असमान है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपका तीसरा नंबर पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं, चलिए आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। देखिए चौथा क्वेश्चन का कहा गया है, निम्नांकित परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है। आपको इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करना है वो बता दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले का कर लेते हैं, का को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 3/4 है, ठीक है, 3/4 है। तो आपको एक सबसे पहले सरल रेखा खींच लेना है। सरल रेखा खींचने के बाद आपको यहाँ पर 0 और 1 और 2 रहेगा, लेकिन से आप सबसे पहले 0 1 ना करिएगा, 1 ना करिएगा, 0 पा लीजिएगा। क्योंकि जब हम इसको देखते हैं पहले ये जो नीचे वाला संख्या और ऊपर वाला संख्या कि कितना लॉन्ग जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 से पारेंगे ना, तो एक पहले पारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ पर ऊपर नीचे दोनों आ जाएगा वहीं पर एक हो जाएगा। जैसे कि अभी दिखाते हैं आपको, 0 पा लिए, तो उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके जो हर का है उसी पर हम नीचे हर लिखते चले जाएंगे। जैसे 1 है और हर नीचे 1, 4 है तो 4 लिखेंगे, 2 हर 4 है तो 4 लिखेंगे, 3 हर 4 है तो 4 लिखेंगे, और यहाँ पर 4/4। इसीलिए हम कहते हैं आपको कि 1 ना लिखिए, क्योंकि अब यहाँ पर 1 आएगा। देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। उसके बाद आप चाहे जहाँ यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सब ये पर में संख्या का रेखा आएगा वो 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। अब आपका देखिए 0 पॉइंट कितना, 0 से 1 हो गया। अब इसको क्या स्पर्श करना है, 3/4 आपको दिखाना है, ठीक है, संख्या रेखा पर। तो 0 से उठाइए और यहाँ पर 4 पिलाकर मिला दीजिए, ये हो जाएगा आपका संख्या रेखा पर मिलाना, ठीक है, निरूपित करना। तो इस प्रकार आपका का हो गया। अब आते हैं आपके खा क्वेश्चन पर। खा में दिया गया है 3/5। इसी प्रकार आप एक रेखा खींच लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर है 0 और उसके बाद 1 मत लिखिएगा, 1 अभी लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 और 5, नीचे 5 ना, तो 5 ही ना पढ़ेंगे। तो 1/5 2/5 3/5 और 4/5, और यहाँ पर हो जाएगा 5/5। तो ये कट के 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कहीं पर आप 2 लिख दीजिएगा, हो गया। उसके बाद क्या दिखाना है आपको, 3/5 दिखाना है। तो 3/5 यहाँ पर है, तो 0 से उठाइएगा और 3/5 पे लाकर मिला दीजिएगा। ये आपका इसमें आपका हो गया निरूपित, ठीक है। अब हम आते हैं गा नंबर पे। गा नंबर क्या है, गा नंबर है आपका 5/8। 5/8 को कैसे दिखाएंगे, एक चिन्ह पाड़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप 0 डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए 8 आपके 8 बार जाएगा ना, 8 चिन्ह पाड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद 1/8 2/8 3/8, आप थोड़ा दूर लिखिएगा, हमारा नज़दीक हो रहा है ज़्यादा, और 4/8 5/8 6/8 7/8। अब यहाँ 8/8 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और इसके बाद थोड़ा दूर लिख लीजिएगा 2, क्योंकि 2 तक जाना नहीं है आपको, सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही रहना है। और क्या दिखाना, निरूपित करना है 5/8। तो 5/8 कहाँ है, 5/8 यहाँ पर है ना, तो 0 से उठाइएगा, 5/8 पे लाकर मिला दीजिएगा। इसी तरह आप घा, हमें आशा है कि आप कर लेंगे, ठीक है। तो उसको हम आपको SW दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा स्वयं से। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या किया गया है, निम्नांकित परमेय संख्या को जोड़ों में कौन आसमान है, ठीक है, कौन आसमान आपका तीसरा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन सेम है। अगर आप चाहते हैं कि उसको अलग तीसरा क्वेश्चन जो यूनिक तरीके से लगाए तो आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई अलग भी तरीका लग जाएगा उसमें।
और पांचवा क्वेश्चन तरीका हम बता रहे हैं, जैसे बताए थे वैसे ही सेम लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको जैसे इसमें दिया गया था 2 परमेय संख्या दिया गया और इसे आपको a बटे b परमेय संख्या दिया गया, तो आपको a बटे b बराबर c बटे d कर देना। ठीक है, आपका यहाँ पर एक सूत्र निकल जाएगा, a इंटू डी बराबर b इंटू सी। अब आपको सभी अंक जो इसमें a और को b निकाल देना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर a क्या है, a है -8 और b है 24 और c है आपका 7 और जो आपका d है वो क्या है -21। ठीक है, अब इसी पर रख दीजिए, a का मान कितना है -8 गुणे d का मान कितना है -21 बराबर, और यहाँ पर b का मान क्या है, b का मान है 24 गुणे c का मान क्या है 7। अब देख लीजिए 8 करने में 8 8 दूना 16 बराबर 7 चौक 28 7 दूना 14 और 14 दो 16, यानी कि 168 और बराबर 168, यानी कि ये क्या है, ये आपका समान है, क्योंकि 168 बराबर 168 आ गया तो ये आपका समान है। इसी तरह आप लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब हम आपको क्या बताएं, आपको तीनों ही आपका होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, आप बहुत इजी तो मैथड से लगा सकते हैं, ऐसे ए गुणा कर लीजिएगा और क्या, ऐसे या फिर ऐसे कर लीजिएगा, -15 बटे 20 बराबर 25 बटे 30 है, आपका 30 से गुणा कर लीजिएगा। ये साइड अगर बराबर आ गया समान है, नहीं बराबर आया तो क्या हो जाएगा, ये साइड यहाँ पर देखिए, ये साइड अगर बराबर ये और ये बराबर आ गया तो समान है, अगर बराबर नहीं आया तो क्या है, असमान है। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपने पूरा जो है इसको पढ़ाने वाले हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाने वाले हैं, आपको डिटेल से पढ़ाएंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगर आप कमेंट कर दे रहे हैं कि सर आप होमवर्क छोड़ दे रहे हैं तो हमको परेशानी हो रही है ना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे, सबको सब बता देंगे। ठीक है, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आपको उदाहरण तो लगाना है, उदाहरण लगाइएगा हमारे साथ, और कोई अगर फंसेगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम वो भी बता देंगे, कोई टॉपिकल या कोई थ्योरी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चलिए चलते हैं।